नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नैनीताल ट्रिप ब्लॉग के पार्ट 1 में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी खूबसूरत यात्रा काठगोदाम से नैनीताल तक। अगर आप भी पहाड़ों, ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हमने पूछा कैब का प्राइस, तो उसने हमें बताया 1200 में पूरी कैब, जिसमें कि 4 मेंबर्स जा सकते हैं, पर हेड 300। बट अगर आपका बजट कम है तो आप बस भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 85 रुपीज़ पड़ेगा। नहीं तो शेयरिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपका पड़ेगा 150 रुपीज़। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और हम इस समय अभी मौजूद हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर। काठगोदाम उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यहीं से नैनीताल की पहाड़ी यात्रा शुरू होती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देने लगता है। मौसम भी काफ़ी सुहाना है और यात्रा को लेकर उत्साह अलग ही है। अब हम अपनी गाड़ी से नैनीताल की ओर बढ़ रहे हैं। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और इस सफ़र में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सड़क के किनारे बहती हुई गोला नदी दिखाई देती है। नदी का साफ पानी और आसपास के पहाड़ इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं रानी बाग। रानी बाग ये एक शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह है। यहाँ की हरियाली और पहाड़ी वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। अब हमारा सफर धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। सड़कें घुमावदार हो चुकी हैं और हर मोड़ पर नए नए नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। रास्ते में कई जगह ऐसे व्यू पॉइंट आते हैं जहां रुककर फोटो और वीडियो लेने का मन करता है। बादलों से ढके पहाड़ और नीचे दिखाई देती घाटियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जौलीकोट। इसे नैनीताल का गेटवे भी कहा जाता है। जौलीकोट एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है। यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है। सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे और पहाड़ों का दृश्य सफर को और भी यादगार बना देता है। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो जौलीकोट में कुछ देर रुककर चाय और मैगी का मजा जरूर ले सकते हैं। अभी हमने चाय पी है, ठीक है। और ये देख लो आप नैनीताल जाते टाइम का नज़ारा। अभी हम लगातार ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे ठंडक भी महसूस होने लगी है। हवा बिल्कुल ताजी और सुकून देने वाली है।
अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इस तरह का पहाड़ी सफर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रास्ते में हमें कई खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने को मिले जिन्हें मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दिखाऊंगी। ये सारे नज़ारे देखने के बाद पूरे पहाड़ी एरिया का क्षेत्र अद्भुत दिखाई देता है। यह एक जगह ऐसी है जहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी यहां आए तो कुछ समय निकालकर इन नज़ारों का आनंद जरूर लें। सच बताऊं तो नैनीताल पहुंचने से पहले का ये रास्ता भी किसी टूरिस्ट स्टॉप से कम नहीं है। कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसका सफ़र होता है और यहाँ आकर ये बात बिल्कुल सच लगती है। दोस्तों, हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। आगे क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आपको पीले रंग की धर्मशाला दिखाई दे रही है, ये पहाड़ों के बीच स्थित यह इमारत यात्रियों के लिए ठहरने और आराम करने की सुविधा प्रदान करती है। इसका जो प्राइस है वो और होटल्स वगैरह से काफ़ी लो पड़ेगा। अगर आप रुकना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने एक पार्टनर के साथ, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। ऐसी धर्मशालाएं पहाड़ी यात्राओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जैसे ही शहर के करीब पहुंचते हैं, यहाँ की रौनक और सुंदरता साफ दिखाई देने लगती है। चारों ओर पहाड़, ठंडी हवा और पर्यटन का माहौल मन को खुश कर देता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम नैनीताल के करीब पहुंच रहे हैं, मौसम और भी शानदार होता जा रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल कभी पहाड़ों को ढक लेते हैं तो कभी अचानक हट जाते हैं। यहाँ की सड़कें भी साल भर घुमावदार हों, लेकिन हर मोड़ पर मिलने वाला नज़ारा सारी थकान दूर कर देता है। अब आखिरकार हम नैनीताल शहर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों, अब सामने दिखाई दे रही है नैनी लेक। नैनीताल की पहचान कही जाने वाली ये झील वास्तव में बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, ये हमारे गांधी जी, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। इनके लिए 2 शब्द कमेंट में टाइप करके जाए। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी ये झील किसी चित्र जैसी लगती है। झील के किनारे घूमना, बोटिंग करना और यहाँ के नज़ारों को कैमरे में कैद करना एक अलग ही अनुभव है। दोस्तों, काठगोदाम से नैनीताल तक का सफर बेहद खूबसूरत और यादगार रहा। रास्ते में मिलने वाले पहाड़, बादल, घाटियां और ठंडी हवाएं इस यात्रा को खास बना देती हैं। अगर आप भी उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नैनीताल को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नैनीताल ट्रिप पार्ट 2 में, जहां हम नैनी लेक, मॉल रोड और नैनीताल की बाकी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।